फलोदी के बौरों के बगीची क्षेत्र स्थित अजानी बोहरा की कुलदेवी स्वर्गीय सती सोयद्रो बुआ का 351वां महोत्सव आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फलोदी के बौरों के बगीची क्षेत्र स्थित आजानी बोहरा की कुल देवी स्वर्गीय सती सोयद्रो बुआ का 351वां महोत्सव आज बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। विख्यात पंडित एवं राज्य सरकार से सम्मानित प्रधान आचार्य सुरेश बोहरा के आचार्य में कुल 9 यजमानों द्वारा सपत्निक यज्ञ में बैठकर पूजा अर्चना के साथ यज्ञ में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आहुतियां दी। इस विशाल महोत्सव के व्यवस्थापक लादूराम बोहरा श्याम सुंदर बोहरा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 साल से कोरोना के चलते इस तरह का कार्यक्रम स्थगित रखा गया था। इस बार मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती के साथ ये महोत्सव शुरू हुआ है। उन्होंने सोयद्रो माता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाल सती माता का आजानी बोहरा कुल परिवार जन्म हुआ था। बाल्य अवस्था में ही कुंवारी सती बन गई थी। तब से लेकर इस स्थान का मेला भरा जाता है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुंबई, जोधपुर, पोखरण, लोडिया, रामदेवरा, बाप, जैसलमेर, बीकानेर से भक्तगण पहुंचते हैं। इस दौरान अम्बालाल बोहरा, दीपचंद, गौरीशंकर, विश्वंभर लाल, अर्जुन लाल, दीनदयाल सहित सैकड़ों प्रमुख नागरिक मौजूद रहे। शाम 5 बजे आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। क्षत्रिय विकास समिति फलोदी के तत्वावधान में राजपूत समाज महासम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। फलोदी के राजपूत छात्रावास में आयोजित समारोह में संत प्रतापपुरी महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर रहे उपस्थित। फलोदी के रायकाबाग क्षेत्र स्थित राजपूत छात्रावास में क्षत्रिय विकास समिति फलोदी के तत्वावधान में राजपूत महासम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बालिका शिक्षा को लेकर बालिका विद्यालय खोले जाने के विषय पर समाज एकजुट होकर सहयोग राशि के साथ तत्पर दिखाई दिया। राजपूत समाज के अध्यक्ष कुम सिंह पाताऊ से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान का पहला राजपूत महासम्मेलन आज फलोदी के राजपूत छात्रावास में आयोजित किया गया, जिसमें बालिका शिक्षा को लेकर बेहतर बनाने की कड़ी में बालिका विद्यालय खोले जाने व बालिकाओं को संबल प्रदान कर उनकी आर्थिक मजबूती करने समाज की एकजुटता देखी गई। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराने व सामाजिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं के साथ ही राजनीति में महिला शक्ति की अग्रणी भूमिका रखने में पर्याय बनकर उभरी महिला जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर संत प्रतापपुरी महाराज के सानिध्य में प्रतिभाओं के साथ बालिका विद्यालय में अपना आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। प्रतिभाओं को पुनः नमन करता हूं। हर क्षेत्र की प्रतिभाओं का यहाँ आप ही सम्मान हो रहा था, हर उम्र के व्यक्तियों का यहाँ सम्मान हो रहा था। ऐसे बड़े वयोवृद्ध जिन्होंने अपने पूरे जीवन को सेवा में लगाया है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई पर्यावरण की रक्षा के लिए तालाब, वृक्षारोपण, शिक्षा, संस्कार, नशा मुक्ति, विभिन्न आयामों के माध्यम से आप सबके अथाह प्रयास से पूरे क्षेत्र में एक अनुकरणीय काम हुआ है। मैं पुनः उन प्रतिभाओं का हृदय से साधुवाद करता हूं। फलोदी नगर पालिका के कर्मचारियों की पेन डाउन व सफाई कर्मियों की जाव डाउन हड़ताल आज 12वें दिन लंबी वार्ता के बाद क्रमिक हड़ताल में तब्दील। युवा नेता महेश व्यास की समझाइश पर कल से काम पर लौटेंगे सफाई कर्मी। फलोदी नगर पालिका कर्मियों की हड़ताल आज फिर समाप्त करने के लिए एडीएम हाकम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, अधिशासी अधिकारी तनुजा सोलंकी, पुलिस उपाधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा, थाना अधिकारी राकेश कुमार खेयालिया के साथ कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास सफाई कर्मियों के मध्य बातचीत हुई, जो सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी वार्ता एक बार सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन देर शाम तक बात बनते बनते सफाई कर्मियों के नेता जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जोधपुर गए थे, उनके आने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय में फिर से हुई वार्ता जो रंग लाई और सफाई कर्मियों ने शहर के हितार्थ ध्यान रखते हुए अपनी शर्तों के साथ धरना इस शर्तों पर समाप्त किया कि क्रमिक अनशन रोजाना जारी रहेगा, जिसमें 8 सफाई कर्मी व 2 पालिका कर्मी अनशन पर बैठेंगे, बाकी सभी कर्मचारी काम करेंगे। शहर के हित में निर्णय लेते हुए सफाई कर्मचारी नेता गणेश पंडित, मनु बारसा का उपस्थित सभी लोगों ने आभार जताया। वार्ता में कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास की रही महत्वपूर्ण भूमिका।
नगर पालिका कार्मिकों की 12वें दिन से चल रही हड़ताल को शांतिपूर्ण तरीके से व सफाई कर्मियों को विश्वास में लेकर समाप्त करवाने में कांग्रेस के नेता महेश व्यास का सराहनीय सहयोग रहा, जिन्होंने इस निर्णय के बाद सफाई कर्मियों का आभार भी जताया। त्योहार और रमजान के पाक महीने को देखते हुए और हमारी जो फलोदी की आम जनता है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम कर्मचारी वर्ग ने क्रमिक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। बाकी जो कर्मचारी है वह अपने कार्यों पर कल से लौट जाएंगे और हमारे नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी और ऑफिस के कर्मचारी हैं उनमें से 2 कर्मचारी ऑफिस के और 8 कर्मचारी सफाई कर्मचारी क्रमिक हड़ताल पर बैठेंगे। जैसे ही पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जो कि बताया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार कर लेंगे, जैसे तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है तो हमारे जो क्रमिक हड़ताल के जो कर्मचारी हैं वो भी अपने मूल काम पर लौट जाएंगे। बाप के पालीवाल ब्राह्मण समाज भवन में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में लोगों ने कथा श्रवण किया। इस दौरान कथावाचक विज्ञानी ने कहा कि क्रोध को त्याग कर जीवन सफल बनाओ। गुरुवार से पालीवाल ब्राह्मण समाज भवन बाप में प्रारंभ हुई संगीतमय भागवत कथा के दूसरे दिन कथा मर्मज्ञ अवधूत प्रहलाद नाथ विज्ञानी ने कहा कि मनुष्य अपने क्रोध पर काबू पा ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को नरक में डालता है। संसार में आनंद से रहना है तो क्रोध का उपाध्याय करें। क्रोध मनुष्य को नरक में डालता है। संसार में आनंद से रहना है तो क्रोध का उद्यापन करें। विज्ञानी ने 4 आश्रम की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संन्यास आश्रम में भगवान का चिंतन ही होता है, अतः सन्यासी बनने का अवसर मत खोना। दूसरे दिन श्रोताओं की भारी भीड़ रही। इस दौरान कथावाचन के चलते उप प्रधान जगदीश पालीवाल, भवलाल बोहरा, सांगीदान, रामचंद्र धामट, शिक्षाविद मनसुख पालीवाल, लालचंद खत्री, आसाराम धामट, मदन रंगा, मांगीलाल व्यास, बुलिदान, सत्यनारायण भूतरा, जगदीश खत्री, ज्ञानचंद बुनिया, बाबूलाल पालीवाल, बुलिदान पालीवाल, मुरलीधर कोठारी, रामेश्वर भट्टड़, सेजूराम, घनश्याम, हरजाल, अमृतलाल छताणी, सांगराम, कुमावत, गज्जूलाल, माणकलाल, सुथार, प्रेम पालीवाल, मोहन भैया, अखिराज खत्री, रेखचंद सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।